नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सबसे बड़ा सवाल में चर्चा एक सीधी साफ खबर और उस पर मची राजनीति। अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसमें तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है और यह फैसला अदालत का है, लेकिन विपक्ष इसे भी सवालों की आग में झोंक देना चाहता है। अब तथ्य समझिए। घटना सामने आते ही धामी सरकार ने तुरंत गिरफ्तारी कराई, एसआईटी बनाई, जांच वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारी डीआईजी को सौंपी, फॉरेंसिक, कॉल डिटेल, गवाह, हर कड़ी जोड़ी गई और वही चार्जशीट अदालत में टिकी। सरकार ने जबरदस्त एक्शन लिया। परिवार की इच्छा से सरकारी वकील, मुआवजा, नौकरी का आश्वासन और मजबूत कानूनी पैरवी, और इसका नतीजा ये रहा कि तीनों आरोपी उम्र कैद के सलाखों के पीछे हैं। पर विपक्ष की राजनीति देखिए। वीआईपी का शोर, सीबीआई की मांग, बुलडोजर पर भ्रम और अब वायरल वीडियो के जरिए हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश। तो अंकिता भंडारी केस को लेकर सरकार के एक्शन पर क्यों हो रही है राजनीति, आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अंकिता हत्याकांड केस में धामी सरकार तो फटाफट ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस पर राजनीति क्यों हो रही है? देखिए, राजनीतिक पार्टियां जी, उनका काम है राजनीति करना। जी, लेकिन कहा जाता है कि जो डायन होती है ना, वो 7 घर छोड़ के अपना काम करती है। जी। देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसको राजनीति से दूर रखना चाहिए। और जब कभी भी इस तरह के हत्याकांड, जहां किसी बेटी की मौत हो गई हो, उसकी हत्या कर दी गई हो, या कोई बहुत ही संदिग्ध अवस्था में चीजें सामने आई हो, उसके ऊपर राजनीति, ये गिद्ध राजनीति है। कोई वीआईपी इसमें शामिल है, उसको फांसी पे लटकाना चाहिए। जो कोई भी गुनहगार है, उसको फांसी पे लटकाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आपने राजनीति की बात की, तो पहले थोड़ी सी राजनीति समझ लेते हैं। जी, जी। कि अचानक से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और, ध्यान से सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ एलिमेंट्स वहां की सरकार को डिस्टर्ब करने में जुटे हुए हैं। न्याय के लिए नहीं, हंगामा क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब कोई वीडियो बना रहा है, कोई साक्ष्य होने का दावा कर रहा है। भाई, 2022 में यह घटना घटी, अभी तक आपके पास साक्ष्य था, आपने अभी तक पब्लिक में उसको लेकर के आप क्यों नहीं आए? मसला यही है, कितने टाइम के बाद इसको क्यों उछाला जा रहा है? और आप सवाल कहां कर रहे हो? गलत जगह गलत सवाल उठा रहे हो। आपने बिल्कुल सही कहा कि क्या इस घटना में सरकार ने कोताही बरती? नहीं। अगर ये तमाम आरोपी बरी हो गए होते, तब तो धामी सरकार की ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए, वहां के पुलिस वालों की ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए। लेकिन आजकल सारी कार्रवाई और सबूत वो उस प्रकार के होते हैं कि जिसके ऊपर सरकार हो कि कोई भी हो, वो बेबस हो जाती है। जैसे कॉल रिकॉर्ड्स है, उसका मूवमेंट है, मोबाइल का मूवमेंट है, लोकेशन है, सीसीटीवी कैमरास हैं, ये सारी चीजें, ये अकाट्य सबूत हैं। ये कोर्ट के अंदर कोई उसको बदल नहीं सकता। और ये बात बिल्कुल सही है कि अभी इन लोगों को सजा मिली है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पुख्ता तरीके से किया गया। अब सवाल आ गया कि नहीं, इसमें कोई एक वीआईपी है, वीआईपी का नाम लिया जा रहा है। तो जिस नेता का नाम लिया जा रहा है, उसने ये तमाम सबूत का दावा करने वाली अभिनेत्री जो है, वो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, उनके खिलाफ डिफेमेशन केस डाल दिया। अब ये अलग केस चलता रहेगा। न्याय इस तरह के केसेस में अगर नहीं मिलता है, जनता को बिल्कुल सड़कों पे आना चाहिए। लेकिन जहां राजनीति आ जाती है, तो फिर न्याय नहीं मिलता।
आपको मैं बस एक एग्जाम्पल देता हूं कि किस तरह से राजनीति की वजह से बहुत सारे केसेस खराब हो जाते हैं। ये वैसा ही है कि जो पहलवानों का जो आंदोलन चल रहा था, महिला पहलवान, और जैसे ही वहां प्रियंका वाड्रा पहुंची, कांग्रेस वाले पहुंचे, आम आदमी वाले पहुंच गए, सारे लोग जो है वहां पहुंचे। हमारे वीडियो आप देखिएगा, जिस समय ये सब कुछ चल रहा था, लोग हाय तौबा कर रहे थे। जैसे ही वो पॉलिटिसाइज्ड हो गया, उसी समय हमने कह दिया था कि अब ये मामला खत्म हो गया। ये मामला जो है खत्म हो गया, या ये मामला पहले से ही कुछ नहीं था। और अभी मैं आपको कह रहा हूं, ये अभिनेत्री महोदया अपने इसमें भी लिखती है, नाम के आगे जो है अकाउंट के आगे बीजेपी लिखी, ये फिर चुनाव लड़ेंगी। अगले साल चुनाव होना है, अगले साल चुनाव होना है। तो ये जो चीप पॉपुलैरिटी के लिए आप इतना सेंसिटिव चीजों को आप उठाते हो, ये जनता को गुमराह करने की चीजें हो जाती हैं। भाई घटना घटी, इमीडिएट एक्शन में आए, सरकार आ गई, बुलडोजर चल गया, तो नई थ्योरी आ गई, सबूत मिटाने की कोशिश की गई, किसी को बचाने की भाई हर जगह बुलडोजर चल रहा है आजकल। बुलडोजर चला, प्रॉपर्टी खत्म कर दी गई, तो ये एक नई थ्योरी गढ़ दी गई कि देखिए ये इस तरीके की चीज है। अब दूसरी चीज, कोर्ट में ये मामला गया, कोर्ट ने क्या कहा? सबूत मिटाने की बात कही, नहीं, खारिज कर दिया। तो ये जो शुरू से ही जो कुछ लोगों की आदत होती है खामखा के सवाल उठाना, वो गलत है। उस बेटी की मौत हुई जिस परिस्थिति में हुई और जो कहानी बनकर के आई, वो जघन्य अपराध है। और इसमें मैं साफ साफ कहता हूं, अगर कोई भी वीआईपी हो, कितना भी बड़ा हो, उसको फांसी पे लटका देना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि सरकार हिचकेगी नहीं, वो सीबीआई की मांग में सीबीआई की जांच हो जाएगी। और सीबीआई की जांच हो गई और कुछ नहीं निकला, तो वो तमाम लोगों के सेंटिमेंट्स को जो समय दे करके, टाइम ये करके, लोगों के, इन लोगों के बहकावे में आकर के, क्योंकि ये वही ग्रुप है, वही पार्टियां हैं, वही सारे लोग हैं जो इस तरह के आंदोलन को कर करके ये लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते। भाई वो क्या गई पहलवान, चुनाव लड़ ली ना भाई जी, चुनाव लड़ ली भाई, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, ये सारे लोग, किसान आंदोलन, इन लोगों ने क्या चुनाव लड़ लिए ना भाई, ये सारे लोग। कोई इस तरह का ये सोशल मसला है, इसका पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये बात क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए। लेकिन हो तो रहा है सर, इस मुद्दे को बनाकर राजनीति तो जम के हो रही है। और क्या आपको लगता है कि ये मामला शांत होगा? सरकार की तरफ से तो हर चीज को लेकर जवाब दिया जा रहा है, धामी भी कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, परिवार के साथ है, लेकिन क्या ये आने वाले वक्त में और देखिए मैं आपको बता दूं, धामी साहब इसमें जो है सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन कर भी देंगे, ये मामला सामने होगा। क्यों? क्योंकि वहां सरकार को हिलाने डुलाने का एक अलग कैंपेन चल रहा है। इसमें वहां बैठे लोग जो है वो शामिल हैं, उसमें कुछ बीजेपी के भी लोग हैं, कुछ वहां कांग्रेस, और ये सारे एक अलग तरीके का, ये बहुत सारी जानकारियां हैं। लेकिन आज जो मसला है वो मसला है भाई आम जनता के भावनाओं के साथ आपको खेलने की कोई गंदी राजनीति करने की आवश्यकता। भाई धामी साहब से आपको प्रॉब्लम है, किसी को सरकार से प्रॉब्लम है, आप उठाइए, आप लड़िए, लेकिन इस तरह के अपराधों को, किसी बिटिया की मौत के ऊपर आप इसको बहाना करके, जबकि सरकार किसी को बचा नहीं रही। भाई वो जो लड़का जिसका रिजॉर्ट है वो तो बीजेपी का ही था, भाई सजा मिली ना, गिरफ्तारी हुई ना, बुलडोजर चला ना। तो ये कहना कि भाई सरकार किसी को बचा, वीआईपी को बचा रही, कोई किसी को नहीं बचा रहा। अचानक से वीआईपी की बात आ गई, किसी का वीडियो आ गया, किसी का कुछ आ गया, कोई वायरल वीडियो हो गया। भाई आपको ये करने से पहले ये काम आपको, ये पुलिस को ये सबूत आपको देने चाहिए। सबूत अगर आप पहले दिए होते, पुलिस से जाकर के बात किए होते, मुख्यमंत्री के पास जाकर के बताते, ये देखिए हमारे पास सबूत है, और अगर सरकार ने उसे
कॉग्निजेंस में नहीं लिया होता तब तो आपकी सारी बात सही है, तब तो आपकी सारी बात सही है। लेकिन ये भी समझिए, कल धामी साहब आए सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक एक सवाल का जवाब दिया। ये हिम्मत चाहिए होती है इस तरह के मुद्दे के ऊपर, जो आरोप जिस तरह के लग रहे हैं कि बचाने का ये वो, और आप सामने में आकर के सारे सवालों का जवाब अगर आप देते हैं, इसका मतलब है कि आपका इंटेंशन जो है वो साफ हो गया कि भाई आप अपनी तरफ से कोई इस तरह की कमी नहीं छोड़ रहे हैं। अब रही बात सीबीआई की जांच हो जाएगी, लेकिन ये जो गिद्ध राजनीति इस देश के अंदर में होती है उसको आम जनता को समझने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों दोषियों को उम्र कैद, ये फैसला ना नारों से आया ना सड़क के दबाव से, ये नतीजा धामी सरकार के त्वरित एक्शन और मजबूत जांच का है। घटना सामने आई तो सरकार ने फाइल नहीं दबाई, आरोपियों को बचाने की ढाल नहीं बनाई, तुरंत गिरफ्तारी, एसआईटी का गठन, वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारी से जांच, फॉरेंसिक से लेकर कॉल डिटेल तक हर सबूत अदालत के सामने आए। नतीजा केस टिका, आरोपी टूटे और अदालत ने सजा सुनाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ संदेश दिया कि अंकिता को न्याय मिला क्योंकि सरकार डरी नहीं, झुकी नहीं, पीछे नहीं हटी। और यही विपक्ष की गंदी राजनीति है। सरकार एक्शन ले रही है तो विपक्ष बौखला रहा है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।